हैं, ये तो लेखिका तिशानी दोशी का अपना बिल्कुल असली अनुभव है। वो हमें अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले जा रही हैं जो हमारी जानी पहचानी दुनिया से भाई एकदम ही जुदा है। अब जरा इस सफर के पैमाने के बारे में सोचिए तो ये कोई वीकेंड ट्रिप नहीं है। हम बात कर रहे हैं 100 घंटे से भी ज्यादा के सफर की। कार, फिर हवाई जहाज, बदलते बदलते शायद यही जो जबरदस्त दूरी है ना, यही इस महाद्वीप को इतना खास और इतना अछूता बनाती है। सोचिए, इतनी लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद जब पहली बार वो विशाल सफेद दुनिया सामने आती है तो कैसा महसूस होता होगा। एक तरफ तो राहत मिलती है कि चलो पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा, बहुत गहरा आश्चर्य। और बस यहीं से शुरू होता है असली सफर, जो सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का है। और ये शुरू होता है एक बहुत ही सीधे से सवाल से कि भाई भारत और अंटार्कटिका ये दोनों कभी एक ही जमीन का हिस्सा कैसे हो सकते थे। अब इस सवाल का जवाब हमें आज में तो मिलने से रहा। इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे, एक ऐसे दौर में जब हमारी पृथ्वी का नक्शा आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तुम मिलिए गोंडवाना से। नहीं, ये कोई देश नहीं है। ये था एक विशाल, मतलब बहुत ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट। जरा कल्पना करके देखिए, आज का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अपना भारत और हाँ अंटार्कटिका भी, ये सब के सब एक ही जमीन के टुकड़े के हिस्से थे, आपस में जुड़े हुए। और इस पूरी जंबो पहेली का सेंटर पॉइंट वो था अंटार्कटिका। गोंडवाना का दौर कोई 1000-2000 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 50 करोड़ साल तक चला। और उस जमाने में ये एक गर्म, हरी भरी, मतलब जीवन से लबालब जगह थी। पर फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब डायनासोर का युग खत्म हुआ, ठीक उसी दौर में ये विशाल जमीन भी टूटने लगी और सारे महाद्वीप अपनी आज की जगहों की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगे। और सच कहूं तो यही बात सबसे ज्यादा हैरान कर देती है। जरा सोचिए, जो अंटार्कटिका कभी इतना गर्म और जिंदगी से भरपूर था, आज वही जगह पृथ्वी की सबसे ठंडी, सबसे वीरान जगह है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की 90% बर्फ जमी हुई है। मतलब कितना जबरदस्त बदलाव है ये। 65 करोड़ साल, ये नंबर सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है ना। अंटार्कटिका की बर्फ की परतों के नीचे इतने सालों का इतिहास दबा पड़ा है। ये सच में हमारे ग्रह का एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है, जो बस अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा है। और अब जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 12,000 साल। हम इंसानों की पूरी सभ्यता बस इतनी ही पुरानी है। अब जरा 65 करोड़ साल के सामने इसे रखिए, ये तो एक पलक झपकने जैसा भी नहीं है ना? और फिर भी कमाल देखिए, इतने से छोटे से वक्त में हमने इस ग्रह पर कितना जबरदस्त असर डाल दिया है। तो सवाल उठता है कि भाई ये इतना पुराना महाद्वीप आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्यों बात करें हम इसकी? क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल दोनों को समझने की चाबी है। अंटार्कटिका को ना एक यूनिक सी लैब समझिए, एक ऐसी लैब जहां कभी इंसानी बस्तियां नहीं बसी। इसीलिए ये आज भी लगभग वैसा ही है जैसा सदियों पहले था, एकदम प्रिस्टीन। और इसकी बर्फ की गहराइयों में लाखों साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स कैद हैं। ये रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि हमारा ग्रह पहले कैसा था, और शायद ये भी इशारा करते हैं कि भविष्य में कैसा हो सकता है। और ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ वैज्ञानिकों की किताबों तक नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस जैसे प्रोग्राम यही काम करते हैं। वो अगली पीढ़ी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बड़े फैसले लेंगे, उन्हें सिर्फ क्लासरूम में नहीं पढ़ाते, बल्कि उन्हें ले जाकर अपनी आंखों से जलवायु परिवर्तन देखने का मौका देते हैं, ताकि वो सीखें, समझें और सबसे जरूरी बात, एक्शन लें। अच्छा, चलिए अब जूम आउट करके बड़ी बड़ी महाद्वीपों की दुनिया से जूम इन करते हैं एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। क्योंकि पता है, कभी कभी सबसे बड़े सबक सबसे छोटी ऐसी चीजों में छिपे होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो मिलवाते हैं आपको फाइटोप्लैंक्टन से। ये इतने छोटे समुद्री पौधे हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल है, लेकिन यही छोटे छोटे पौधे पूरे दक्षिणी महासागर की फूड चेन की बुनियाद हैं। आप इन्हें समुद्र के घास भी कह सकते हैं, जिसके बिना वहां जिंदगी का पहिरा चल ही नहीं सकता।
और इनका काम तो देखिए है ही कमाल का। ये नन्हे नन्हे जीव सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं, हवा से कार्बन सोखते हैं और एक तरह से पूरे समुद्री इकोसिस्टम को खाना खिलाते हैं। ये हमारे ग्रह के कार्बन साइकिल की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। और यहीं पर ये छोटे से फाइटोप्लैंक्टन हमें जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक सिखाते हैं। कहते हैं ना कि अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए तो बड़ी चीजें अपने आप संभल जाती हैं। ये बात हमारे प्लैनेट पर बिल्कुल 100% लागू होती है। और अब कहानी उस एक लम्हे पर पहुंचती है जहां ये सारी बातें, इतिहास, विज्ञान, भविष्य का डर, सब कुछ एक साथ आकर जुड़ जाता है। एक ऐसा अनुभव जो हर चीज को देखने का आपका नजरिया ही बदल कर रख दे। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, ऊपर आप हैं 52 लोगों के साथ खास कपड़ों में, नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की चादर है और उसके भी नीचे 180 मीटर गहरा जिंदा सांस लेता हुआ खारा समंदर। ये एहसास कि आप एक जीती जागती दुनिया के ऊपर चल रहे हैं, ये सब कुछ बदल देता है। और बस उसी एक पल में दिमाग में जैसे बत्ती जल जाती है, सब कुछ साफ हो जाता है। सब कुछ सच में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे काम, इस धरती की सेहत, वो नन्हा सा फाइटोप्लैंक्टन और ये विशाल महाद्वीप, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये पूरा सफर आखिर में हमें एक बहुत बड़े और बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे कामों की वजह से ये ग्रह इतनी तेजी से गर्म होता रहा कि अंटार्कटिका वापस अपनी पुरानी गर्म शक्ल में लौट आया, तो क्या हमारा अंजाम भी डायनासोर जैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिल